इस कर इसे करके ही लोगों की हमायत ये किसान अंदोलन ना हो के लोक अंदोलन बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਿਠਾ ਲਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਕਸਲ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। धन्यवाद। बेटा बोलो बेटा, शुरू से लेकर आप इधर आ जाओ। बेटा इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। जो ऑर्डर है दूसरी गई है, और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो राय थाने का। कौन से थाने का क्या है जी? प्रदीप सिंह नाम थाने का क्या? राय थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, तो जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता। बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेटा बताओ आगे। नॉर्मल है, पूछा आपने, बात सुनो। वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है, बोलने और डरा हुआ है। उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। 4 लोगों की बात नहीं है, 4 लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे भय क्रिएट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। चलो बोलने दो। हाँ बेटे बोलो। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरतें थी, उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। सर ये हमने पैसों के लिए काम किया था। हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर करने हैं, जो 50 से 60 आदमी हैं उसमें। 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज़ कृपया करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बात। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। को कर लेंगे यार। 10,000 रुपये की 10,000 सिर्फ? 10,000। एक मिनट काइंडली सारी एक बार पूरी कर लेंगे। बेटा अपनी बात पूरी करो। इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन जी। हाँ बोलो बेटा। 10,000 रुपये की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से ऑर्डर आया है हमारा, जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम।
और जो माखन भोग वाला है, पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो। ठीक है, जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो। कैसे दिखेंगे बोल दो। वो लड़के नहीं ठीक है, कोई लोड नहीं बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे। ठीक है, हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में जाट दो जो नहीं करने दो यार जो उसको। करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम। उसमें भी थे। हाँ जी, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में। जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से सर मिलती है? देता कोई नहीं है सर हमें। हमें देता कोई नहीं है सर। हमें जैसे ऑर्डर की बात की थी आप। और आपको ऑर्डर किसने दिए? आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सर किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे लिखा हुआ। हथियार मिले एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो। अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर। मेरा क्या कौन से हथियार देने का हाँ आराम से आराम से आराम से। मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल नहीं, चिंता नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। टोको ना। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर। आपका काम कितना था, आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे हमने। आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो भाई, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से जिसके आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं? हमारी टीम में सर हाँ, सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं या फीमेल हैं? लड़कियां भी हैं? सर प्लीज एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, और आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर, हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई कि कटी हुई पैंट है। पूजा और सुमिता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुनीता। बोल दिया भाई, पूजा और सुनीता। ये बताओ, आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? सर लाइन पे फ़ोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लाइन से फ़ोन आता था सर हमारे इस पे। मोबाइल पे? हाँ जी। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे? सर कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लाइन से आता था सर। लैंडलाइन का कोड तो होता है ना कोड भाई, वो होगा ना, किसी कोड आएगा ना। कोड कहाँ, कौन सी आगे का स्टेट नंबर था? बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था। सर आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई। नहीं सर, हमारे फ़ोन में से डिलीट कर दिया। पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी या कभी मिला है बंदा वो? बात सुनो ना, इसको टेरराइज ना करो।
इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ नहीं मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कहना, मैं ये कहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਿੱਚ संधू साहब उन्होंने बोल लें दो जो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनियो मेरी बात सुनो ना, ਤੁਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। मेरी गल तो सुनो जी। उन्हें मैनू हथ लाया, उन्हें वो जब घर वालों की बात की है, बात तो सुनो, बात सुनो, जब घर वालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगा कर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो। घर वालों की बात। हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप राई एसएचओ का नाम ले रहे हो, इसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? हाँ, ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ हैं? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर का ड्रेस। यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो। सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? जी डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं सर। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप के अलावा? नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे, आपको कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार जहाँ आने थे आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी का कर दो ना गल। 1 by 1। अच्छा 1 by 1 आने थे? नहीं, आप क्वेश्चन 1 by 1। किस दिन यूज करते थे वो? यूज करने थे, कहाँ आने थे, थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार सारा ब्रीफ जान कर दो। बच जाएगी भाई, आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर वो। अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका हूँ मैं। हथियार और या बारूद, गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो? सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, आप दोबारा बता सकते बता हैं। दीजिए एक बार, कहाँ से सर हथियार मिलने थे के आपको? पास और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन पो होगा तो दूसरा एक और गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने आपने आपकी तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर तब हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर, हमारे कोई नहीं। मिली हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही? जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस चीज़ की वजह से। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिला कर जो सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का वो? सुमित। हाँ जी, सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीता मोहन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीता मोहन चौक पे। गीता मोहन चौक कहाँ पर? सर रहता नहीं। अरे एक सेकंड यार पूछता रहे तो की गाड़ी बचाइए यार। एक मिनट यार। नहीं सर कल को पे आ रहे हो। गीता भवन चौक। डाला हुआ है ना, थोड़ा ऊंचा बोलो की बात। तो क्या जो 10 आपके मेंबर हैं आप लोग, सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर वो राजधाना के थे सर। वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर था सर। हाँ। अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है?
सर हमारी ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ जी इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की। नहीं सर अकेले अकेले हुई थी सर। आपको भी साथ अकेले अकेले किसको मिलते थे आप? जी किसको मिलते थे अकेले अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर। सिर्फ फोन कॉल? जी। आपके अभी फोन कहाँ पे हैं? चलो एक बात और बता दीजिए। अच्छा ये बताओ आप लोग पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे? हमें लोगों ने पकड़ा है। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने क्या? कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा सर। हाँ तब पकड़ लिया था सर हमने। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहां पर, कैसे पकड़ा गया? थे आप क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पे थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं। तू क्यों मत कर रहे, अगला कहते बुलाਉਂਦਾ है। झूठ बोला था हाँ वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं सर। और फिर यहाँ पे कोई लड़की थी तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। हाँ तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। अच्छा टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सर हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिला था सर। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर पूरे काम का 10,000? एक बात और बता दीजिए, करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली की वहाँ का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर फिर वहाँ जो नकली लोग थे उनको भगाया था सर। नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। ये बता दें करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो दो पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? सर जब मनोहर लाल की थे वो थी सर रैली थी। मनोहर लाल की जो जो पिछले रैली थी, दिनों उसकी में। बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठी चार्ज की थी सर। तो लाठी चलाई थी आपने? हाँ सर। हैं? हाँ सर। वहाँ क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? नहीं सर। पुलिस की वर्दी में थे वहाँ आप? के वहाँ पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज देखिए क्वेश्चन। आप वहाँ पे पुलिस की वर्दी में थे? कहा गया था कि किनका आंदोलन है? क्योंकि ये तो सभी के आराम से घबराइए नहीं, वो एक बार क्लियर कर दीजिए पूरा जो आप बता रहे थे वहाँ पे आपने क्या किया करनाल में, जो जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था। वहाँ पे सर लाठी चार्ज हुई थी सर। नहीं आपने लाठी चलाई थी भाई, थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। बोल दो ना। अभी जो आप करनाल की बात कर रहे हैं वो अभी कट्टर की कर रहे हैं, जब 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में? कट्टर वाली थी सर। खट्टर वाले की जिक्र कर रहे हैं। जाट आंदोलन। जाट कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती थी कि किस तरीके से करना है, या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार जोर से बोलना। सर हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? सर बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। यार एक मिनट यार प्लीज, जो क्या कर रहे हो? सर बताते थे वो कि ऐसे ऐसे करना है सर। कैसे डिटेल बताओ ना भाई, क्या बताते थे? सर वो हमें ये बताते थे कि जैसे भाई पंजाब के हैं हमारे दुश्मन हैं, और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ ये चीज़। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई? ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर 1-2 बार हुई है। 1-2 बार। कितने घंटे की सर 1 घंटे की। है? 1 घंटे की सर। कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन जैसे कि? कौन सी जगह पे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए हैं? कौन सा शहर है? गाल पे क्लियर कर दे। आराम से गाल पे क्लियर हो गया तो पता करो 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 करन दो यार, करो ठीक है कर लो। कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा?
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋलन है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ कि कौन ने बंदे, उसका जवाब दो, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप। बताइए बेटा, बता दो। हिंदी हिंदी हाँ जी, बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे। सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। तो ये कौन है, मतलब किसान ही और क्या बताया था कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं। हाँ। और क्या बोल रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे लिए दुश्मन है ये चीज़ सर। और तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? नहीं सर। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। हाँ सवाल का तो मुद्दा ये है भी जिस चीज़ों कर रहे हो अखबारों में क्या क्या आना था, कुछ आपको पता है? उसमें गोलियां बंदूक आनी थी या गोले आने थे, क्या आना था? भाई थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फुल करके। भाई पता क्या है, डरने की जरूरत नहीं, आप खुद एक बार सब कुछ बता दो। यार उन्होंने 2 मिनट बोल रहे हैं तो कोई ना सवाल पूछो, तू 5 मिनट बोल यार, कोई 5 मिनट बोलो, खुल के बोल लो। और ये सवाल की चीज जाते हैं यार, कोई क्लास मत शुरू करो, जो बोलना आप ही बैठो, कैसा आप ही बैठो। मेरा माइक लेके कर यार विक्रम, मेरा माइक मैं कर भाई 2 मिनट मेरा माइक कर सारे सेंटर से कर दो, हाथ लगाओ मेरे 2 मिनट सारा निकल बस ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस सारे चले कर दो। रहेगा कितने सटी हस्ता भाई एक काम करो, माइक के ना बिल्कुल ऊपर आ जाओ। कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो। पर कोई ना बोले यार, एवं ना दियो ज्ञान झाड़ी सारे बहुत कोई ना बोलो, 5 मिनट ਨੂੰ बोल रहे हैं ਕਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। नहीं कुछ नहीं, आगे वाला होगी एक है ले आ दो कोई। और साइलेंट ला लियो यार, पानी आ रहा, चलो भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, कोई ना बोलो, पहला गल कहती है। और साइलेंट बोल ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੋ, ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਸ। हाँ बेनती है भाई प्लीज थोड़ा लाउड बोलो, प्लीज रिक्वेस्ट, ऊंची ऊंची। पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी पी लें दो। ਲੈਣ ਗਏ ਪਾਣੀ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ। पानी टॉयलेट पई होनी सी बेटा फिर कोई गल नहीं, ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ। चलो चेयर थोड़ी आगे कर दीजिए मेरी, थोड़ी कुर्सी आगे कर लो, नाल दे लो मेज पे, और भी कर लो, और कर लो सर। ठीक है, बहुत एक्टिव हो गया थोड़ा यार। नहीं कोई ना, कोई घबराहट हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਕਰੋ। नर्वस नहीं चुनी ਵੱਡੀ देर ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਯਾਰ, ਸੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं मंजी जी कोई चक्कर नहीं, मैं तो खुद भी गल करना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ नहीं नहीं तुसी बैठे रहो, बैठे रहो। ਕੌਣ ਗਿਆ ਲੈਣ ਪਾਣੀ? ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਜਾਓ और रुक जाओ। लाइव चल रहा है। पहले बार तो नजर तुझी को ब्रीफ कर दो जी सर। आप लोगों को कैसे इस पर शक हुआ, और दूसरा ये कि आपने पुलिस या किसी एजेंसी को सूचना की है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿਤਨੇ? हाँ देखो गल ये है तो थोड़ा जोर दोस्तों,
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। पानी का नहीं ये ले लीजिए माइक ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਰਹਾ। ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਗੁੱਡ, हाँ दे दो माइक। अब बेटा हाथ में पकड़ ले। ओ माइक पकड़ लो। हाँ अब बोल। पूछिए सर। अब शुरू से कर दे बात। जैसे जैसे हुआ वो बता दो सर। पहले तेरी आवाज नहीं आई ना, शुरू से बोल दे पूरी, आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं है, केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता दो। मीडिया वाले हैं, बस ये मीडिया है। बोल दो बेटा। सर एक्चुअल में ये बात है कि हम हाँ मैं 19 तारीख को सर यहाँ पे बेटा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे 19 तारीख को आया था। एक खबर आ रही है जी कि 10 बंदे असले समेत काबू किए गए सिंगू स्टेट ਤੋਂ। एक मिनट कर पहले कर लो, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चक्कर था कि सिर्फ इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों के शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना है उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तब हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को
हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है और वो पहचान नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी से पहले क्या करता, तो कुछ बताया होगा? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है अपने झूठ से। अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने ये ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। जाट अंदोलन च भी शमूलियत थी, फिर मतलब बंदा पुराना जुड़िया हुआ है ना उन्होंने नाल। बिल्कुल बिल्कुल है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ करनी है कि वो असला सप्लाई कर देता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ बताया? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग हैं, उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोल दो, हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से तो निकालना है, क्यों घबराते हो? तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, वो क्लियर कर दो फिर एक बार सारा क्लियर कर दो। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चलती है, थोड़ा कंफर्म कर दो भी 10 असल उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ कर दो, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, को वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो, इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो भी चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केपीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। सोनीपत है, पता है, मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है। KFC के थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात यह है
इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी, ये ढंग था। ए ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है देखा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है, पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जैसे नहीं मौके की बात क्या करते हो, ओके। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चुर गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। संधू साहब इसकी की गारंटी है कि यदि चंगी तरह पुछ पड़ताल की जाएगी कि जो अंदर बंदे हो एक्टिव है उन्होंने भी पढ़ाया जाऊगा। नहीं, हम ये चाहते हैं ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ जी, रुको, मुंडे ने बिठा दो, वापस बिठा दो, इसको बिठा दो। ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ मैं कह यार बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करा के ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ नहीं, तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ। एक बात सुनो, इनको एक बात सुनो, बात सुनो ना। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है, इको सरकार। ये जांच का सब्जेक्ट है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां का काम कर रही हैं, मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डर रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो जो हो गया क्या करा जाए, हमारा तो क्या इलाज? हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या रुक जाता है, मेरी मिन्नत सुनो। वो आ गए, मैं कहीं कैमरा चकी ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ